अस्सलामुअलैकुम। हम पेडागोजी स्पेशल के कुछ एमसीक्यूज कर रहे थे और ये आपको बताया था कि इंडिया की वेबसाइट से उठाए गए ये एमसीक्यूज हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल है द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट का पर्पस क्या है? टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट। देखें, एजुकेशन के अंदर थ्रेट नहीं होता, मार नहीं प्यार। तो थ्रेट के जरिए जो एजुकेशन होती है, असेसमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये पर्पस नहीं है एजुकेशन का। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन एज स्लो ब्राइट एंड प्रॉब्लमेटिक। जब भी बात आए बच्चे को लेबल करने की तो वो ठीक बात नहीं है कि आप कहें जी कि ये बच्चा नालायक है, ये स्लो लर्नर है, ये ब्राइट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इस तरह आइडेंटिफाई करके दुनिया के सामने उनको दिखाना ये मकसूद नहीं है। टू प्रोवाइड क्रेडिबल फीडबैक ऑन लर्निंग। जो लर्निंग बच्चों ने की है उसके ऊपर उनको एक क्रेडिबल जो फीडबैक दिया जाए, यानी एक अच्छा फीडबैक दिया जाए, एक बैलेंस फीडबैक दिया जाए कि बच्चों को आगे पढ़ने को भी दिल करे और बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन, तसल्ली, हौसला भी मिले। तो ये ठीक है। टू इनकरेज क्लासरूम कंपटीशन। कंपटीशन जो है ना वो क्लासरूम में किसी हद तक, लेकिन कंपटीशन जो है वो एक पेडागोजी के अंदर एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका आंसर जो है आपके सामने सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट और मोस्ट बैलेंस आंसर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फसाइज शुड बी प्लेस्ड। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कौन सा होता है? जहाँ बच्चे अपना नॉलेज खुद बिल्ड करते हैं। तो एम्फसाइज किसके ऊपर है? समेटिव असेसमेंट तो एट द एंड होती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एट द एंड वाली बात होगी, या फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, सिंगुलर होगी, स्टैंडर्डाइज या यूनिफॉर्म असेसमेंट। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ये यहाँ पे ना फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी कि मतलब देखें, डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे ना आज क्या सीख के आए हैं, क्या उन्होंने आज क्या सीखा है। तो इस तरह करके हम देख रहे होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस असेस। क्राइटेरिया में पता आपको, एक क्राइटेरिया एक होता है एक जहाँ पे हम किसी बंदे की एबिलिटी देख रहे होते हैं। तो टेस्ट बेस्ड ऑन क्राइटेरियन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी क्राइटेरिया होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। जैसे मैं कहता हूँ ना कि पीपीएससी के जो क्राइटेरिया है कि 40 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। अब 40 मार्क्स जो लेगा वो जो है वो पास हो जाएगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है उस बंदे की लर्निंग एबिलिटीज़ को देखने का, ये ठीक है। और दूसरा ये परसेंटाइल के अंदर तो कंपैरिजन होता है, वो नहीं। देखो जेड स्कोर एज एवोल्यूशन क्राइटेरियन, ज़ाहिर बात है कोई स्कोर लिखे गए हैं उसकी बुनियाद पे रैंक करना, तो ये तो हायर से लोअर करना, तो ये क्राइटेरिया तो ना होगा ना। तो ये पहला ही जो है वो एबिलिटी वाला क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ना परसेंटेज होता है 56%। ठीक है, नहीं मोस्टली कहते हैं कि 56% जो है ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए एक असेसमेंट जब करनी है आपने। बाकी चीज़ें ये जो कम वैल्यू होनी चाहिए, तो ये इसकी जो है ना वो 60 के करीब है। बाकी ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ जगह के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होता है, इसका कोई पेट रोल नहीं है। ये कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ है, लेकिन 54% मैंने पढ़ा है तो हम 60 के करीब है तो इसलिए कर देते हैं। थ्रू स्कूल बेस्ड असेसमेंट टीचर्स आर एबल टू। स्कूल के अंदर जो असेसमेंट होती है, टीचर किस काबिल होता है? एवेल्यूएट स्टूडेंट, इस सेमेस्टर के हर बच्चे को एवेल्यूएट कर सके। हर सेमेस्टर के अंदर एवेल्यूएट विदाउट फीडबैक, इधर फीडबैक वाली बात हो, नॉट एवेल्यूएट, एवेल्यूएट ही ना करे। असल बात भी यही है, इंगेज रेगुलरली विद लर्नर, के मुसलसल जो है बच्चों के साथ इंगेज रहना। फार्म जो स्कूल के असेसमेंट यही है कि आप उनको चेक करें, उनसे सुने, फिर उनको पता चल जाएगा क्या आता है। यानी मुसलसल असेसमेंट जो है वो एक लर्नर को एंगेज स्टार्ट करता रहता है कि आपको कल मज़ीद बेहतर करके आना है, मज़ीद बेहतर करके आना है। तो ये बोला होगा। अब एट द एंड सेमेस्टर वाली वो तो स्कूल का नहीं है, वो तो फिर यूनिवर्सिटी ने एक बताया, वो तो फाइनल डिसीजन के अंदर, जजमेंट के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज जनरली यूज। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहाँ यूज़ होती है? ये टू प्रोवाइड टीचर विद द रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट एंड एग्जाम। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो रैशनल बेसिस प्रोवाइड करती है बच्चों के कि वो टेस्ट एग्जाम की तैयारी करें। टू हेल्प टीचर प्लान बेटर, के बच्चों की टीचर्स की रहनुमाई करती है। प्रोवाइड sportive non-evaluative feedback, sportive and non-evaluating feedback to student to help student develop good test टेकिंग स्किल। ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है ना कि टेस्ट टेकिंग स्किल बच्चों को सिखानी है, इसलिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में, ये तो गलत है। टू डिस्क्रिमिनेट अप्रोप्राइटली बिटवीन एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का जो एबिलिटी लेवल है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट करना। तो देखते हैं जी, तो पहला था अब ये टू डिस्क्रिमिनेट अप्रोप्राइटली बिटवीन एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, ये वाला किसी हद तक ठीक है। पहले बाकियों को निगलेक्ट करते हैं। टू प्रोवाइड टीचर विद द रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट एंड एग्जाम पेपर, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट से उस्ताद को पता चल जाता है कि उसने पेपर कैसे बनाना है। तो रैशनल बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग टेस्ट, अब पेपर तो बेसिकली टीचर पता तो चल गया, लेकिन टीचर जो पेपर स्टैंडर्डाइज्ड बनाना चाहिए, एक अच्छा पेपर बनाना चाहिए, एक बैलेंस पेपर बनाना चाहिए। अगर वो देखे मेरी क्लास सारे बच्चे नालायक हैं तो पेपर इतना आसान से करके बना दे,
किसी हद तक बनती है बात, लेकिन ये वाली चीज़ वैसे स्टैंडर्डाइज ठीक नहीं है। और इसके अलावा नॉन अवे फीडबैक टू स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो प्लान बेटर एंड प्रोवाइड, टीचर अच्छी प्लानिंग करे ताकि बच्चों को फीडबैक दे। फॉर्मेटिव के अंदर फीडबैक फौरी होता है और लॉन्ग टर्म नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है जो ना ये तीनों आंसर कुछ ना कुछ बेहतर लग रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लोज लग रहे हैं, ये इसकी तरफ ज़्यादा, यानी इसका ये होता है अप्रोप्राइटली का लफ्ज़ आया ना, यहाँ डिस्क्रिमिनेट, यानी आपको वो सारी बातें पिछली आ सकती हैं इसके अंदर कि आपको बच्चों को एबिलिटी लेवल को देख के ना उनको उसके मुताबिक आपने जो है वो बच्चों को पढ़ाना है। एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट अप्रोप्राइटली बिटवीन, यानी बच्चों का एबिलिटी अब सुनने से पता चल जाएगा इस बच्चे को आता है, इसको नहीं आता, ये इतना कमज़ोर है, उसके मुताबिक आप टीचिंग प्लानिंग करेंगे। तो ये वाला है डिस्क्रिमिनेट का लफ्ज़, वैसे एजुकेशन में पसंदीदा पैडागोजी में नहीं है कि हम इनको लेबल लगाएं डिस्क्रिमिनेट करें, लेकिन ये है कि हमें पता चल जाएगा, एबिलिटी लेवल का पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चा फॉलोइंग मेथड सूटेबल फॉर द पर्पस असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव होती है ना, यानी एग्जाम 1 से ये तो फॉर्मेटिव में रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चिल्ड्रन कंसेप्चुअल प्रोग्रेस, ये वाली बात ठीक है, ये प्रोग्रेस की बात आ गई है, रेगुलर की बात आ गई है। फॉर्मेटिव में होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, क्विज बेस्ड ओनली और रिकॉल के ऊपर क्विज, ये नहीं है। क्विज जैसे फॉर्मेटिव में आता है लेकिन ओनली और रिकॉल जो पढ़ा है उसी क्विज इस तरह करके नहीं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव, ये इंडिया वालों का सवाल है, इसको छोड़ दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बीनेट एंड सीमन जो है इंटेलिजेंस स्केल। इन्होंने बीनेट ने जो है ना वो इंटेलिजेंस स्केल टेस्ट 1905 के अंदर इंटेलिजेंस के हवाले से बात की थी, और इसने टेस्ट बनाया था उसके अंदर जो ये तो 1905 के अंदर बात की, ये बात तो हो गई बिल्कुल ठीक। दूसरी बात वो करता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 30 आइटम, नहीं बिल्कुल ये 30 आइटम नहीं थे, ये 54 आइटम थे, 64 आइटम थे, ठीक है, कितने आइटम थे, 64। इट डिस्क्रिमिनेट 10 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये 10 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, 10 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बदल 10 ही कह लो अगर, तो हम पहला और देखते हैं अकेला थर्ड है कोई नहीं, दूसरा और तीसरा जो है ना वो ऑप्शन जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है। अब देखिए पहला ठीक नहीं है और उस वजह से करके हम पहला जहाँ पे हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो ये 2 बी और डी में निकल गया, और दूसरा जो है वो तीसरा बिल्कुल ठीक है, और तीसरा फिर बी और सी में आ रहा है, फिर इसमें देखेंगे तो फिर भी सी बचता है। इस तरह करके ना इन सवालों को किया करें कि साइड में किया करें, किधर चले गए। बाकी जो पिछली बार है इन सब की मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, 3 वीडियो बन चुकी हैं, ये चौथी वीडियो जो है इस सीरीज़ के ऊपर जो बन रही है। तो कौन सा सवाल कर रहे थे, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी फॉर्मेटिव वाला भी हो गया, राइट वाला भी हो गया, ये वाला। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन डिमॉन्स्ट्रेट इंटेलिजेंस एट प्री ऑपरेशनल स्टेज थ्रू, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल, इस एज के अंदर बच्चा मोटर स्किल तो होती है 2 साल, सेंसरी में ये नहीं बच्चा मूवमेंट करके समझाता है चीज़ों को, फिजिकल मोबिलिटी भी मूवमेंट में आ जाती है, लॉजिकल चीज़ें जो होती है कंक्रीट, लॉजिकल ऑब्स्ट्रैक्ट आती है कंक्रीट के अंदर। तो प्री ऑपरेशनल के अंदर जो सिंबल, यानी सिंबल से मतलब वर्ड्स, बच्चा खुद कह सकता है कि मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे पोटी करनी है, मुझे जो बच्चा अब अपने वर्ड्स है, वो कब्बा है, वो फलां चीज़ है, अब हर चीज़ को अपने वर्ड्स के अंदर बच्चा शामिल कर देता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है वो ये चीज़ आती है। यार सॉरी, इधर लग जाता है हाथ, उस वजह से करके ना, वरना आपको तंग करना मकसूद नहीं है। उसके अलावा जी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू अल्फा बिनेट, ये सारे ही एलिमेंट जो है ना वो उसके नहीं हैं, और ये कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं, सारे रिलेट करते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ये सवाल ही गलत है, मेरी नज़र में ये सवाल ही गलत है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये चारों ऑप्शन जो है ना ये उसके अंदर चारों मिलाए जा सकते हैं और चारों नहीं, वैसे स्पेसिफिकली इसने नहीं दिए। एनालिटिकल कंपनी ट्राइआर्किक जो थ्योरी है ना उसके अंदर एनालिटिकल जो है जिसके अंदर हम चीज़ों को जांच रहे होते हैं, तो एनालिटिकल प्रोसेसिंग स्किल होगा इसका आंसर, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग स्किल इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। राइटिंग भी कहीं ना कहीं आ सकती है कि इसके अंदर एनालिटिक्स शामिल होती है, लेकिन असल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल है। लिसनिंग और मोटर स्किल तो बिल्कुल इसके अंदर नहीं आती। ये ट्राइआर्किक थ्योरी जो है ना वो उसको सुन लीजिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ये 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस सारे हैं, ये वाली थ्योरी नहीं है, तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
विच आर द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीज़ आती है? इंस्टिट्यूटिव थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, बल्कि ये आती है रैशनल थिंकिंग। जो रैशनल थिंकिंग होती है इससे दिमाग के इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मेंटल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो कौन सा है फार्मूला जी? वो है IQ इज इक्वल टू ME/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला है ME/CA मल्टीप्लाई बाय 100। द लेवल ऑफ एवरेज, एवरेज इंटेलिजेंस लेवल क्या है? 90 से 109 जो है, 90 से 110 तक जो है ये एवरेज इंटेलिजेंस जो बंदे की होती है, लोगों की, वो यही होती है। Who have introduced concept फ्लोइड क्रिस्टलाइन, फ्लोइड और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस में होता है कि एक कहीं से सीख के अप्लाई करना और कहीं से बगैर। तो ये रैनल कैटल ने जो है इसके ये वक्त थे फ्लोइड और क्रिस्टलाइन। इस चीज़ के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, प्रॉपर देख सकते हैं इंटेलिजेंस में जाके। इंटेलिजेंस टेस्ट आर हेल्पफुल इन विच आर द फॉलोइंग वेज। तो इंटेलिजेंस का सिलेक्शन ऑफ कोर्स हमने सिलेक्ट करना हो तो तब इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अवाइड लिस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी पे सभी के आल होना, ठीक है, ये आल हो जाएगा, आल हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन एजुकेशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है टू रैंक, अब रैंक काम करना फॉर्मेटिव का काम तो नहीं है ना, फॉर रैंक करना। हाँ, ये कौन? टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर लर्निंग, ये किसी हद तक फीडबैक देना, ये तो ठीक है। टू डिटरमाइन द फाइनल तो इसके अंदर नहीं होता, फाइनल तो सबमिटिव के अंदर होता है। टू असेस स्टूडेंट नॉलेज एट द एंड भी जो है ना वो भी सबमिटिव के अंदर होती है। तो फीडबैक देना लर्निंग इंप्रूवमेंट के हवाले से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है? असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये पहले भी, दरमियान में, किसी वक्त भी ली जा सकती है लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो ठीक है। अब लर्निंग प्रोसेस में मैं पढ़ा रहा हूँ या तो साथ ही मैंने बात पूछ ली, दरमियान में पूछ ली, एट द पूछ ली। असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड फोकस ऑन अपॉन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर बेस करते हैं, ये सबसे सूटेबल आंसर है, ये वाला सबसे सूटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट के, क्योंकि इज नॉट करेक्ट। अच्छा, करेक्ट नॉट करेक्ट की बात करते हैं, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। शुड बी डायनामिक, ये भी करेक्ट है। असेसमेंट शुड फोकस ऑन यूज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टूल, ये नहीं है। असेसमेंट स्टैंडर्डाइज्ड टूल तो होते हैं, जैसे सबमिटिव असेसमेंट में होते हैं, बोर्ड का एग्जाम ले रहा है, यूनिवर्सिटी ले रही है, तो सब जो हमारे अथॉराइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टूल होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो जो फार्मेटिव की तीनों खसूसियात जो पहले वाली थी वो फार्मेटिव की ही थी। इन चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन असेसमेंट इज अंडरटेकन फ्यू पीरियडिक एग्जामिनेशन, ये कुछ दिनों के बाद हम असेसमेंट जो है कर रहे होते हैं, कुछ पीरियड के बाद, या टेक प्लेस थ्रू रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, रिटन के जरिए हम लेते हैं या लेते ही नहीं हैं, बल्कि देखें कंसीडर इंटीग्रल। ये जो असेसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लर्निंग को मेजर करने के लिए। और ये जो है ना ये पीरियडिक भी नहीं है, बल्कि किसी वक्त भी कहीं भी किस भी हो सकता है। अच्छा जी, ये लास्ट वाला है मेरा ख्याल है, ये वाली, फिर उसके बाद कल इसको ख़त्म कर देंगे इनको। असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट इट रिफ्लेक्ट व्हाट द स्टूडेंट कांट डू। असेसमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन सच अ मैनर दैट इट, कि स्टूडेंट क्या नहीं जानता, यार ये तो कभी भी नहीं कहना कि बच्चा क्या नहीं जानता, असेसमेंट उससे करने जो नहीं जानता। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन, किसी हद तक ठीक होता है, कंपैरिजन का लफ्ज़ जो है ना ये ठीक नहीं है। सूट एट डिटेल व्हाट एंड हाउ द स्टूडेंट हैज़ बीन लर्निंग, ये देख पता चलता है कि बच्चे कैसे लर्न कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ठीक है। एट डिस्क्राइब स्टूडेंट विद अप्रोप्रिएट लेबल, लेबल नहीं लगाना हमने, लेबल वाला नेगेटिव टर्म यूज़ भी नहीं करनी, तो कहीं नहीं, इससे हमें बच्चों का एबिलिटी लेवल या उनका लर्निंग का पता चल जाता है कैसी लर्निंग उनकी चल रही है। अच्छा, द पर्पज़ ऑफ एवेल्यूएशन, पर्पज़ एवेल्यूएशन का पर्पज़ लेबल करना, ये बिल्कुल गलत है, मैंने कहा लेबल आपने नहीं लगाना। टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडियल मेजर, के वो देखते हैं बच्चे जिनको कुछ रेमेडियल मेजर की जरूरत है। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम एरियाज, टू प्रोवाइड, ये वाला सबसे ज़्यादा होगा कि टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट टू विच वी हैव बीन सक्सेसफुल इम्पार्टिंग एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिव लाइफ। तो फीडबैक असल असेसमेंट एवेल्यूएशन के साथ ये होता है कि हम बताएं कि आपने कितना कुछ सीख लिया, कितना कुछ आता है, इस तरह। ये जो है ना बाकी चीज़ें यहाँ पे मैंने सूटेबल नहीं है, ठीक है, बाकी बंद तो किसी ना किसी तरह सकती हैं वो भी। लास्ट सवाल है आज का, टीचर शुड यूज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक टू असेस चिल्ड्रन, के उस्ताद को बहुत से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए बच्चों को असेस करने के लिए, ठीक है, बात करने चाहिए। नो सिंगल असेसमेंट टूल इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इन डिफरेंट, और कोई एक टूल जो है ना वो काफ़ी नहीं है बच्चों की प्रोग्रेस को लर्न करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं बोथ ए एंड आर करेक्ट, ठीक है, और आर बिल्कुल ठीक है। आर जो है वो ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन है और ए और आर दोनों ठीक है। ये थे आज हमारे कुछ सवाल किए, इंशाल्लाह कल इस सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे, फिर कुछ पास पेपर वो करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।